नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद हो गए। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रकाश डाला और बहुत कुछ उन्होंने सही भी कहा। मोटी मोटी दो चीजें उसमें बताई गई, बाकी डिटेल तो बहुत कुछ बताया। मोटी मोटी दो चीजें बताई गई कि भारत जो है ऑलरेडी ऋण जाल में फंस चुका है, और दूसरी चीज ये कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये दोनों ही चीजें जिस देश की इकोनॉमी में आ जाती है वो देश बहुत जल्दी ही गर्त में चला जाता है। बहुत से देश इस बात के गवाह भी रहे हैं। जैसे एक मैं नाम लूंगा, मैं जानबूझ के नाम यूरोप के देश का ले रहा हूँ, क्योंकि यूरोप के बारे में अमूमन माना जाता है कि यूरोप के सारे देश समृद्ध हैं। ऐसा नहीं है। यूरोप में भी ऐसे बहुत से देश हैं जो जिनके यहाँ जब ये दोनों कमियां आई, फॉर एग्जाम्पल यूनान, कि उनके यहाँ भी ऋण जाल में फंस गया और अमीर गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो हालत ये हुई कि यूनान को अपने तमाम द्वीप तक बेचने की नौबत आ गई थी। और भी तमाम जगह ऐसा दुनिया के देशों में चल रहा है। अब बात को आगे शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें बताऊं, फिर इसी मैटर पे चर्चा करेंगे। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं आईएएस के इम्तिहान दे रहा था उस समय आईएएस का जो सिलेबस था वो बहुत बढ़िया होता था। उसमें जो खासतौर से जीके का सिलेबस था और जो वो था वो जनरल नॉलेज और इकोनॉमी, उसका सबका बहुत ही शानदार उसमें और बहुत ही संपूर्णता में उसका सबका वर्णन किया जाता था। तो उसमें मैंने पढ़ा था, उसी में करीब 25-30 साल पहले की बात हो गई कि अर्थव्यवस्था में जो बताया गया था, बहुत सी चीज़ें बताई गई थी। उसके एक हिस्से को मैं उठा रहा हूँ जो यहाँ पर एलिमेंट है। वो था कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में बताया गया था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की ज़्यादातर इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित होती है, भारत भी उनमें से एक है। और अगर उस इकोनॉमी को आप कायदे से नहीं मैनेज कर पाए, यानी आपने अपना जो ऋण अनुपात है उसको ठीक ठाक नहीं रखा, और जो देश के अंदर जो आमदनी है उस आमदनी का ठीक ठाक बंटवारा नहीं किया कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत ज़्यादा ना हो, तो फिर अगर जो देश ऐसा नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं गर्त में चले जाते हैं। हाल ही में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान है। ये मैंने उसी समय पढ़ा था, और उसकी वजह से जो पढ़ाई की थी मैंने तब, उसकी वजह से मेरा हाल के दिनों में पिछले 5-7 सालों से जो मैं देख रहा था, मैंने कई बार अपने आर्टिकल्स में और वीडियो में बताया भी था कि भारत जो है बड़ी तेज़ी से मतलब उसकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से गर्त में जाती दिख रही है। उसका आधार केवल वही था जो मैंने पढ़ाई उस समय की थी। और अंत में आखिरकार आज ये बात सही भी निकली, जो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने अब कहा और उनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने जी ने बताया। मोटे तौर पर जो बातें उन्होंने बताई वो ये बताई कि जितने भी आखिरी प्रधानमंत्री थे, जितने लास्ट थे, मतलब मोदी जी के अलावा जो आखिरी सारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुल मिला के वर्ल्ड बैंक से 50 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया था। अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का ऋण दे लिया, यानी अपने 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का ऋण उठाया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो उस डेंजर जोन में आ गए जब ऋण देने वाला भी ये देखता है कि इसको अब कितना आगे ऋण दिया जा सकता है और नहीं दिया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में वो ब्याज की वसूली के लिए जरूरत से ज्यादा सख्त होता है। उसी का नतीजा है कि 11 लाख करोड़ रुपया सालाना ब्याज की अदायगी में जा रहा है हिंदुस्तान का। ये लिखा पढ़ी की बात है, जैसा उन्होंने बताया भी। और उसका जो नतीजा है वो ये सामने आ रहा है कि उसका नतीजा है कि जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं और जो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के हल्ला मचता रहता है कि गैस इतनी महंगी, पेट्रोल इतना महंगा और सारी बातें, जो खाने पीने की चीजें भी इस कदर महंगी, उसके पीछे कारण केवल एक सब मोटा मोटा कारण यही है कि अगर उन चीजों से पैसा न वसूला जाए तो वो जो 11 लाख करोड़ रुपए सालाना ब्याज के रूप में केवल उनको चुकाने की सामर्थ्य हिंदुस्तान के पास नहीं है। तो जैसे ये होता है कि जो आदमी कर्ज से बहुत लद जाता है वो अपनी रोजमर्रा के खर्चों में भी कटौती करता है, वही स्थिति मोटे तौर पर भारत की भी आ चुकी है कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करके भी ब्याज, इतनी ह्यूज ब्याज की रकम 11 लाख करोड़ रुपया चुका रहा है, बल्कि ये कह चुकाने को मजबूर है। अगर वो इस रकम को नहीं चुकाएगा समय पर तो उसको फर्दर कर्जा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी को ऋण जाल बोलते हैं। जब आदमी बहुत ऋणी हो जाता है तो फिर जो उसको ऋण देने वाला जो महाजन होता है वो कहता है भैया ब्याज तो दिए जाओ, मूल तो तुम नहीं लौटा पाओगे। ये रोजमर्रा की चीज़ है, आप लोग भी इसको देखते हैं। जब आदमी पर बहुत कर्जा हो जाता है तो महाजन यही कहता है भैया ब्याज दिए जाओ, मूल तो तुम पता नहीं कब लौटा पाओगे, वो महाजन है। इस बात को मोटे मोटे तौर पर ये समझिए। और दूसरी चीज़ जो सुप्रिया श्रीने जी ने बताई, और कह लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से चीज़ें आई, कि उसका नतीजा ये है कि जो
आमदनी जो जैसा बताया कि उन्होंने कि जो इस ऋण जाल के एक ये भी होता है कि जो कॉमन मैन है उसके जो 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 मतलब आय व्यय का जो अनुपात होता है उसके चलते बहुत ज़्यादा कुछ लोग अमीर रह जाते हैं और ज़्यादातर लोग गरीब हो जाते हैं। ये भी बातें बताई उन्होंने। और चूँकि ज़्यादा टैक्स जो रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हीं से वसूला जा सकता है, इसीलिए जो खाना पीना हुआ, आटा दाल हुआ, ये सब तमाम चीज़ें, सब्जी हुई, ये सब से तो इसलिए इस जीएसटी जिसको बोलते हैं, ये जो मतलब जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स, वो उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा वसूला जा सकता है जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है। तो इसीलिए जो उन्होंने आंकड़ा बताया कि जो सबसे निचली आबादी 50% आबादी है वो जीएसटी का सबसे बड़ा हिस्सा दे रही है, करीब 64%। मानी सी बात है, वो जो सबसे निचली आबादी है वो वही चीज़ें ज़्यादा खरीदती है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, आटा हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, ये सब चीज़ें, जिसके लिए उसका मैक्सिमम जीएसटी वो दे रही है। और जबकि अपर क्लास जो है, जो करीब 10% है, वो जीएसटी का कुल 3% दे रहा है, क्योंकि वो खाना भी जाहिर सी बात है कम ही खाता है और उसके यहाँ लग्जरी आइटम जो है वो ज़्यादा खरीदता है, जिस पर जीएसटी की दरें कम है। मोटे तौर पे इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं यही बात कह करके आपको बताना चाहूँगा कि ऋण जाल में भारत फंस चुका है और साथ ही साथ जो अनुपात है आबादी में गरीबी और अमीरी की जो खाई है, वो खाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी चाहे वो इस बात को सुप्रिया श्रीनेत ने कहा आज कांग्रेस की तरफ से और श्वेत पत्र की मांग की, लेकिन फैक्ट यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से रसातल में जा रही है और इस रसातल में जाती अर्थव्यवस्था को संभालने की स्थिति और हैसियत और सलाहियत कम से कम भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार में तो नहीं दिख रही है। अब आने इसको सुधारने का काम अगर कोई कर पाएगा तो आने वाली सरकार ही कर पाएगी, ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। क्योंकि अभी भी मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां कहीं से भी ये नहीं दिखाती कि वो भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उसको लेकर के वो बहुत कॉन्शियस है और वो मतलब सिक्योर है। बल्कि ये कहीं ना कहीं मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि जो एक्स्ट्रा आमदनी और या पैसा जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज के रूप में लिया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं उन कुछ 10% अमीर हैं उनके तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें। और अगर वो मैनेज कर भी लेते हैं और नहीं मैनेज कर पाते तो भारत छोड़ के चले जाने की अपने सारे पैसे के साथ ऑप्शन उनके पास खुला हुआ है, जो आप लोग देख भी रहे हैं। अब ऐसे में भारत का भगवान मालिक जो है भगवान राम ही है, यही कहा जा सकता है। अब भगवान राम को जो पसंद आएगा वो करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी बातें ऐसी आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।